ओम शांति। आज हम आँखों की दरबार लगाएंगे। बाबा कई बार मुरलियों में कहते रहते हैं, आँखें बड़ी धोखेबाज है, इनसे संभाल करो, आँखों को सिविल बनाओ। आँखों से कोई क्रिमिनल काम ना हो। तो आँखों के ऊपर एक बड़ी सुंदर कहानी है जो हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। आँखों का दरबार। कहते हैं बहुत समय पहले एक अद्भुत नगर था। उस नगर का रहस्य था एक गुप्त दरबार। उसे केवल वही व्यक्ति देख सकता था जिसकी दृष्टि पवित्र हो। नगर में कहा जाता था, जिसने यह 5 दरबार की परीक्षा पार कर ली, वह दिव्य दृष्टि अधिकारी बन जाएगा। वे स्वयं को और संसार को साफ देख पाएगा। इस बात को सुनकर एक आरव नाम का युवक उस नगर में आता है और दृढ़ता थी उसमें। उसको एहसास हुआ, उसको बुलावा आया, आँखों का दरबार तुम्हें इंतज़ार कर रहा है। पहला दरबार खुला, काम का दरबार। आरव जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ, उसे एक स्वप्न, सुंदर नृत्य, सुंदर दरबार दिखा, बहुत सुंदर दुनिया। उसमें एक आवाज़ आई कि अगर तुम्हारी आंखें विचलित हुई तो तुम मेरे बंदी बन जाओगे। आरव की आंखें थोड़ी विचलित भी हो गई, मन में भी हलचल हुई, एक तूफान से उठने लगा। तभी उसे याद आया, यह मेरी परीक्षा है, यह आकर्षण है अल्पकाल का। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने आप को याद दिलाया कि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। मेरी आंखें इन चीज़ों में नहीं डूब सकती। और जैसे ही उसके अंदर यह दृढ़ता आई, उसके वो दृश्य पार कर लिया। फिर उसके आगे दूसरा दरबार आया, क्रोध का दरबार। उसको सामने एक युद्ध जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। उसके सामने एक परिवार को बहुत गालियां दे रहा था, उसके दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था। इस दृश्य को देख उसके मन में आया, थोड़ा थोड़ा उसके मन में भी गुस्सा आने लग गया। लेकिन यह गुस्सा उसके जुबान तक नहीं आया था, सिर्फ मन तक ही आया था। तब उसे किसी ने जोर से आवाज़ लगाई, अगर तुमने आँख उठाई और बदले लेने की इच्छा की तो तुम्हारा क्रोध स्वामी बन जाएगा। आरव ने अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली, उसकी आंखें जल रही थी। तभी उसने अपनी स्मृति को इमर्ज किया, नहीं, मैं एक शांत व्यक्ति हूँ, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उनको फल मिलना निश्चित है। कर्मों का फल मिलना ही है। मुझे अपना गलत अकाउंट नहीं बनाना है। इसलिए यह सोचते ही वह अपना मन को शांत कर लिया और इस तरह उसने दूसरा दरबार भी पार कर लिया। अब आया तीसरा दरबार। उसके सामने तीसरा दरबार, जो लोभ का दरबार था। एक महल दिखाई दे रहा था जहाँ ढेर हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। सुनहरे तिजोरी, बहुत सपने देखे, बहुत शक्ति, संपत्ति, धन, प्रसिद्धि। तभी द्वारपाल बोला, जिसमें तुम्हारी आँख टिक जाए वह तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम यहीं के होकर रहोगे। आरव की आंखें चमक रही थी।
तभी उसने देखा हीरे हाथ में आते ही रेत बनती जा रही है। उसके समझ में आ गया कि यह सब अल्पकालीन क्षण भंगुर सुख है, यह विनाशी सुख है। और उसको समझ आया कि ये विनाशी सुख वो परम सुख से मुझे दूर करने वाली है, और इसलिए उसने अपनी आंखें तुरंत वहाँ से हटा ली और दरबार झुक गया। अब चौथा दरबार आया, मोह का दरबार आया उसके सामने, जहाँ उसको दिखाई देने लगा उसका बचपन का घर, माँ की ममता, पिता की गोद, दोस्तों की हंसी, खोई हुई प्रेमिका की मुस्कान। यह सब देखकर आरव की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपनी आंखें धीरे से नीचे करके अपने से कहा कि ये सारे संबंध जो देह के हैं वो सब विनाशी है। हर जन्म में मैं नई देह के साथ नए सगे संबंधी बनाते आया हूँ और छोड़ते भी आया हूँ, इसलिए यह सब विनाशी है। मेरा सच्चा संबंध तो एक अविनाशी परमपिता परमात्मा के साथ है। और यह संकल्प करते ही चौथा दरबार भी गायब हो गया। अब पांचवा दरबार उसके सामने आया, अहंकार का दरबार, जिसमें वे उच्च सिंहासन पर विराजमान था। सामने लोग नाम जप रहे थे, आरव महान है, आरव महान है, आरव ही महाज्ञानी है, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। तभी उसने देखा कि सामने एक दर्पण लगा हुआ है, जिसमें वे सौम्य देवता जैसा दिखाई दे रहा था। उस दर्पण से आवाज आई कि अगर तुम्हारी आंखें इस छवि पर टिक गई तो तुम खुद को भगवान मान बैठोगे, लेकिन तुम तो एक अविनाशी आत्मा हो, शरीर भी नहीं हो। आरव मुस्कुराया और उसने अपनी स्मृति इमर्ज किया कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, एक छोटा सा बिंदु सितारा हूँ, इस संसार में एक मेहमान हूँ और यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा घर तो परम धाम है, शांति धाम है। तभी उसका अहंकार का दरबार भी चकनाचूर हो गया और उसको अंतिम दृश्य दिखाई दिया कि वह एक प्रकाश के सामने खड़ा था, एक महाज्योति के समक्ष। और एक शांत आवाज आई कि आँखों के सामने संयमित कर लिया, खुद को देख लिया, और जिसने खुद को देख लिया वही तो सच्चा ज्ञानी है। अर्थात जिसने सच्ची दिल से अपने स्वरूप को पहचान लिया, अपने पिता परमात्मा को पहचान लिया, वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस ज्ञान से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आंखें सिर्फ देखने का कार्य नहीं कर रही है, वे हमें भीतर से बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अगर कोई इंसान 5 दरबार की परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसका जीवन मंदिर जैसा बन जाता है, पावन बन जाता है।